हेलो गाइस। अहमदाबाद से 45 किलोमीटर की दूरी पर पानसर तीर्थ आया हुआ है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरा सन पानसर जैन तीर्थ के दर्शन के लिए गए थे। पानसर तीर्थ कहते हैं कि एकदम प्राचीन ऐसा तीर्थ है। हम वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे। पहुँचते ही इसकी खुली जगह और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। जैसे हम कुदरत की गोद में आके बैठ गए हो वैसा लग रहा था। पहले हमने भगवान के दर्शन कर लिए, बाद में हम भोजनशाला में नाश्ता करने के लिए गए थे। नाश्ता भी बहुत ही अच्छा था। पूरी, मूँग, चाय, दूध, खाखरा, मरचा, गाँठिया, ये सब चीज़ नाश्ते में थी। और भोजनशाला में जो भाई बहन काम कर रहे थे उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। अभी बात करते हैं धर्मशाला की। धर्मशाला भी बहुत ही अच्छी, एकदम विशाल है। बीच में बड़ा सा चौगान है। चौगान में बच्चे भी अच्छे से खेल सकते हैं। हम ऐसे संघ लेके जाते हैं तो हमें कोई भी मीटिंग करनी हो तो भी बहुत ही बड़ा सा इसका चौगान था। और रूम की बात करूँ तो रूम भले छोटा था लेकिन एकदम एकदम खुला और स्पेशियस था। इसमें 2 बेड दिए गए थे और टॉयलेट, लैट्रिन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। अभी आगे बढ़ के बात करें तो हम नहा धो के तैयार होके हम चले गए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु की हम भक्ति करने के लिए चले गए थे। अभी पानसर तीर्थ के इतिहास की बात करो तो कहते हैं कि पानसर में उगमने की दिशा में रावणिया का निवास था। श्रावण सुद 1966 शनिवार के दिन झलनायक शंकर दलसुखी की पत्नी रेवा जला तेजा के घर के आगे से पैदल जा रही थी तो बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण मांडवी के सामने का ऊपरी हिस्सा गिरकर टूटने लगा। थोड़ी देर में पूरा भीग गया। ऊपरी मिट्टी पूरी हट गई। मिट्टी के हट जाने के कारण घर के दरवाजे के सामने एक संगमरमर का पत्थर दिखाई देने लगा। झला की पत्नी ने संदूक से उस पत्थर की मांग की। तभी बारिश के कारण उन्होंने बोला कि कल दे दूंगा। झला की पत्नी रेवा दूसरे दिन 7 बजे पहुंच गई। संदूक ने खुदाई की तो प्रतिमा जैसी आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे केसर विलाप किया करते करते उनको भगवान की प्रतिमा दिखाई देने लगी। और वो प्रतिमा थी हमारे महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा। और तब उन्होंने बोला कि भगवान की प्रतिमा को देरासर में विराजमान करना पड़ेगा, लेकिन प्रतिमा उठ नहीं रही थी। तब उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पे रावणिया को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वही भगवान की इच्छा है। तो रावणिया को 40 रुपये दे दिए थे। बाद में भगवान की प्रतिमा उठी और यहाँ पे देरासर में विराजमान की गई। ऐसे ही आजू बाजू में दूसरी भी प्रतिमा है, जैसे पुंडरीक स्वामी, आदेश्वर भगवान और शांतिनाथ भगवान और यक्षिणी की प्रतिमा। वो सभी प्रतिमा भी जब खुदाई की गई तभी मिली थी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।